कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 के एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है। इससे बंगाल के लगभग 26,000 शिक्षकों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। शिक्षकों को 4 हफ्ते के भीतर वेतन लौटाने का आदेश भी दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। उस वक्त बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी थे। आरोप लगा कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है। इसी के साथ नंबर कम होने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां दी गई हैं। आरोप ये भी लगा कि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टीईटी क्लियर नहीं किया है। इन तमाम आरोपों के बाद कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आइए अब नजर डालते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। इस मामले में 5 साल तक सुनवाई हुई। मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच करने के आदेश दिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। ईडी ने उस वक्त के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी को पद से हटाते हुए टीएमसी से निष्कासित कर दिया। साल 2022 में ईडी ने शुरू की जांच। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चैटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चैटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद अर्पिता ईडी के रडार पर आ गईं। ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा, जहां से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी जब्त की गई। ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला। अपनी इस रेड के दौरान ईडी को 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड भी प्राप्त हुआ। आइए अब बात करते हैं कौन है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता एक मॉडल और अभिनेत्री हैं। वो बंगला और ओडिशा की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि सोमवार को आए कोर्ट के फैसले के बाद एक व्यक्ति की नौकरी सुरक्षित रहेगी। कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिन में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट दी है। कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। बात यदि विपक्ष की करें तो हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता व पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। अभिजीत ने कहा कि ममता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं भाजपा नेता व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि निसंदेह ये सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने आज नौकरी खोई है वो उन्हें बताना चाहती हैं कि ममता इस लड़ाई को लड़ेंगी और अंत तक लड़ेंगी। ममता ने कहा कि क्या आप नहीं जानते, जिन्होंने आदेश दिया है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ममता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात भी कही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने टीचर्स से कहा है कि वो चिंता ना करें, आने वाले वक्त में 10 लाख और नौकरियां तैयार हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावों के वक्त में कोर्ट का ये फैसला ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है।